हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एम्पायर सौरभ में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, वो भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और उसमें हम लोगों ने डाटा बेस्ड क्वेश्चन को डील करने का प्रयास किया था उसमें, और उसी की एक मुहिम आपके सामने लेकर के हम आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कल जो डिस्कस किए थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। कल जो बताया था हमने कि हड़प्पा एक बहुत ही विशाल सभ्यता था, जिसका कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हड़प्पा के बारे में देखते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण शहर, पहले तो जब इसका खोज वगैरह कैसे वो डाटा हम डीप में आएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें इतना कि इसके साथ ही आप स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले डाटा बेस्ड सारे काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब पूरा डीप से होगा पढ़ना तो हम एक वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे। हड़प्पा, मौर्य सभ्यता, बुद्ध के बारे में जानना जरूरी है सबको। तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो लंबा नहीं हो पाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण शहर इसका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये इसके इम्पोर्टेंट शहर थे। जैसे अभी भी भारत में है भाई, तो भारत में सब शहर थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, महानगर है, सब तो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि जो पूरे हड़प्पा सभ्यता था उसका, हड़प्पा के अंदर, पूरे हड़प्पा में सबसे बड़ा जो स्थल था वो मोहनजोदड़ो था भाई। जो पूरे हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। तो अब भारत में सवाल ये रहेगा आपसे कि हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। और खोजकर्ता वाला सवाल तो वो सब पुराना हो गया, ये आया है इस वजह से हमने बताया है आपको कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल तो राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे। और जिस प्रकार से व्यापार अभी बंदरगाहों के द्वारा सबसे इजी होता है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगता है। कोई चीज़ आप फ्लाइट से ले जाइए, ट्रेन बाई ट्रेन जाएगा या फिर बाई ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू, तो ज़्यादा खर्च होता है। उसके तुलना में शिप से ले जाइए तो बहुत ही कम खर्च होता है। तो वही उस समय सोचिए, उस समय भैया हड़प्पा के काल में, उस समय लोथल एवं सुरकोटदा मेन बंदरगाह हुआ करते थे, प्रमुख पतन थे वहाँ के। हालांकि शब्दों में इसे गोदीवाड़ा लिखा होगा आपका हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा के लोथल के बारे में गोदीवाड़ा, सबसे बड़ा गोदीवाड़ा। तो हाँ, सबसे बड़ा ये पोर्ट था, बंदरगाह था हड़प्पा का, जहाँ से कि व्यापार होते। और ये बात हड़प्पा की समृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं आप इससे। हड़प्पा की समृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध होगा वो। समझ रहे हैं? मतलब विदेशों से व्यापार होता था लोथल से, जिसे आप लोग कहते कि असभ्य लोग थे। हालांकि उनका जो लिपि है अभी तक पता नहीं चला है, किस लिपि में भाषा उनका कोई पता नहीं चला है। वैसे तो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि था, कुछ कहीं बताया गया है भाव चित्रात्मक लिपि था उसका। और वहां से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इसका मतलब कृषि से जुड़ा आपको सारा चीज मिलेगा। जैसे कल हम बताया आपको कि जौ और गेहूं, ये दो मुख्य फसल थी उस समय की। गेहूं और जौ दो मुख्य फसल था। और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सोच लीजिए, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड मतलब हवन, इसका मतलब कि हवन होता था। लेकिन वहां से पशुपति शिव का भी मिला है, मूर्ति मिला है, प्रमाण मिला है, लेकिन मंदिर नहीं मिला है, प्रमाण ही सिर्फ मिला है। अग्निकुंड भी मिले मनके, चंदहुदड़ो और लोथल से। तो लोथल का आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं उस टाइम पे कि लोथल कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। कि सोच लीजिए, मेन बंदरगाह, उस वजह से कोई भी शहर कैसे फैलता है, कोई भी शहर विकास कैसे करता है। शहर के विकास करने के जिस प्रकार से अभी भी मेन शहर आप देखिएगा, मुख्य मुख्य जो शहर हैं वो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, कोलकाता
कोलकाता हुगली नदी के किनारे। तो बड़े बड़े जो शहर हैं विकास में उसका जो समुद्री व्यापार होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन उसके थ्रू होता है, वो बहुत ही मायने रखता है। तो लोथल एवं सुरकोटदा, तो लोथल का आप लोग देख सकते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस था हड़प्पा के काल में भैया, कि हर एक जगह। अब वहां जो घर था वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। ग्रिड पद्धति से बनाया गया था वहां का घर। ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी एकदम बराबर से। और वहां एक एक घर ऐसा मिला है कि जो कि 30-30, एक घर में 30-30 रूम थे, 30-30 कमरे का एक घर मिला है। एक एक घर 30-30 कमरे का मिला है वहां पास। और उसके बाद वाटर प्रूफ ईट, वहां का जो ईट था वो वाटर प्रूफ था। और उसमें जिप्सम और चारकोल का मात्रा मिलाया हुआ रहता। सोच लीजिए उस जमाने में जिप्सम और चारकोल के बारे में लोगों को पता था। समझ जाइए उस जमाने में भाई कि जिप्सम और चारकोल के बारे में जानते थे, वाटर प्रूफ। अभी हम लोग बनाएंगे घर तो अभी बनाते तो ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता। उस टाइम पे सोच लीजिए कितना वहां के लोग, वहां का दरवाजा और खिड़कियां जो है सड़क की ओर नहीं खुलता था। सोच लीजिए आज हम लोग के यहाँ क्या है कि पहले तो घर बनाएंगे और गली के आगे, गली पूरा घर घेर लेता है। उसके बाद गली में जो जगह मिलता है, हल्का सा गली रहता है, उसमें भी अपना सीढ़ी ढाल देता है। मतलब पूरा रास्ता कब्जा कर लिया। अब आदमी आने जाने वाला को कोई मतलब उससे नहीं है, कोई कि वो आएगा कैसे जाएगा। दूसरे का सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है भैया, अपने सुख सुविधा में मगन है सब। और उस समय सोचिए जो दरवाजा खिड़कियां मेन सड़क की ओर नहीं खुलता था, सड़क के घर के जो मेन मुख्य सड़क होते थे उसके दूसरी ओर खोलते थे। समझ जाइए। और जो मुख्य सड़क था वहां पास पानी का व्यवस्था होता था, ताकि जो राहगीर हैं, जो आने जाने वाले लोग रास्ते में, वो अगर प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझा सकें। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था कि जहां सड़क की ओर ही दरवाजे और खिड़कियां होते थे। लोथल, ये इसका अपवाद है। समझ गए। ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा में किस स्थल पे वहां की घर की दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलती थी, तो कहाँ हो जाएगा? लोथल। अगर इसी में दिया रहेगा कि सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलता था, तो पूरे हड़प्पा में था भाई। उसके बाद वहां के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। शहद, मीठा। अभी हम लोग मीठा के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? तो महट, अभी मध जो हम लोग बोलते हैं ना भाई, मध बोलते हैं, लेकिन वही शहद है, उसी का शहद है। अभी चीनी है, गुड़ है, बहुत सारा चीजें भाई इस्तेमाल करते हैं हम लोग मिठास के लिए, बहुत सारा। मिट्टी से बना हल बनवाली में मिला है। मिट्टी से बना हुआ हल था वहाँ बनवाली में जो मिला। रंगपुर एवं लोथल में प्रथम साक्ष्य मिले हैं चावल के। चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम, हाँ ये सवाल आपसे रह सकता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल से। और चावल और धान, रंगपुर एवं लोथल, ये दो ऐसे जगह थे हड़प्पा काल के जिसमें कि चावल और धान की खेती होती थी। और प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल में। वहां घोड़े के अस्थि पंजर मिले, हड्डी मिले हैं घोड़े के वहां एक साथ। और तौल 16 के अनुपात में, वही तौल अभी अपनाया जाता है। 16 आना वाला जानते हैं ना, वही अभी अपनाया जाता है। वहां पास सबों को जलाने एवं गाड़ने का प्रथा था। सब उस समय में सब जलाया जाता था, सबों को जलाने और गाड़ने का प्रथा था। यानी कि वहीं से युग्म समाधियां मिला है। कहां से भाई? लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियां। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है वहां से। युग्म समाधियां मतलब क्या? युग्म समाधियां मतलब क्या समझे? कि पति और पत्नी को एक ही साथ वहां समाधि लेते थे। तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा काल से मिला। उस समय से सैंधव सभ्यता में प्रदा प्रथा प्रचलित था, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। समझ गया?